आनंदपुर गांव में एक बेहद खुशहाल खानदान था शंभू का। शंभू एक किसान था। पैसे की उसे कोई कमी नहीं थी। उसके पास खुद का घर था, खेत थे और खुद का ट्रैक्टर भी था। शंभू अपने खेत का सारा काम ट्रैक्टर से ही करता था। उसके 2 औलादें थीं, माया और विनोद, जो स्कूल से सीधा दौड़ते हुए खेत आते थे। अब्बू पापा, हमें भी ट्रैक्टर पर बैठना है। हाँ हाँ, आ जाओ। माया और विनोद को ट्रैक्टर बेहद पसंद था। अब्बू, आप मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे? नहीं नहीं, तू तो लड़की है और लड़कियां ट्रैक्टर थोड़ी चलाती हैं। ऐसा किसने कहा तुमसे? लड़कियां भी ट्रैक्टर चला सकती हैं। देखा? लेकिन पापा, हमारे गांव में तो कोई भी लड़की ट्रैक्टर नहीं चलाती। तो क्या हुआ, माया बड़ी होने के बाद ट्रैक्टर चलाएगी। आखिर वो भी तो किसान की बेटी है, उसे भी तो ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए। हाँ अब्बू, और विनोद, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी। मैं तुमसे पहले सीखूंगा, देख लेना। नहीं, मैं तुमसे पहले सीखूंगी। अरे अरे, खामोश हो जाओ। मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा, ठीक है? शंभू की दोनों औलादें हर बात पे झगड़ती थीं, पर एक बात तो तय थी, इन दोनों का ट्रैक्टर बेहद पसंद था। वक्त बीतता गया और यकायक पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। शंभू के हरे भरे खेत सूख गए। वो परेशान हो गया। वो उदास होकर घर लौटा। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? सूखे की वजह से खेत में एक अनाज का दाना भी नहीं उगा। समझ में नहीं आ रहा कि ये 1 साल कटेगा कैसे। आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सोच रहा हूँ अपना ट्रैक्टर रहन रख दूं। उन पैसों से कुछ महीनों का खर्चा निकल जाएगा। लेकिन ट्रैक्टर के बगैर आप खेती कैसे करेंगे? हल से। पहले भी तो ऐसे ही करता था। अगर मैंने ट्रैक्टर रहन नहीं रखा तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें और बच्चों को भूखा थोड़े ही रख सकता हूँ। जैसा आपको मुनासिब लगे। शंभू ट्रैक्टर गिरवी रखने वाला था। ये बात माया और विनोद ने सुन ली थी। दोनों दौड़कर घर के बाहर गए और अपने ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए। दीदी, तो क्या अब हमें हमारा ट्रैक्टर वापस कभी नहीं मिलेगा? नहीं बेवकूफ, गिरवी रखने का मतलब कि वो कुछ वक्त के लिए हमारे पास नहीं रहेगा। जब अब्बू पैसे लौटा देंगे तो हमारा ट्रैक्टर हमें वापस मिल जाएगा। पर क्या दीदी, ट्रैक्टर रहन रखना जरूरी है? शायद हाँ। अब्बू के पास पैसे नहीं है, खेत में फसल भी अच्छी नहीं हुई। उसी वक्त शंभू घर के बाहर आया। अब्बू, आप ट्रैक्टर गिरवी रखने जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आएंगे, ठीक है? पक्का पापा? हाँ हाँ बेटा, पक्का। दोनों औलादें चुपचाप ट्रैक्टर से उतर गईं और फिर शंभू ट्रैक्टर चलाकर वहाँ से निकल गया। दोनों औलादों को ट्रैक्टर के जाने का बेहद दुख था। कुछ वक्त के बाद शंभू घर लौटा और उसने अपनी बेगम के हाथ में पैसे रखे। इन पैसों से हमें घर भी चलाना है और फिर से फसल भी बोनी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत संभाल के पैसे खर्च करूंगी। अगले साल इन 20,000 के साथ 5,000 का ब्याज भी लाला को लौटाना है, तभी तो वो हमारा ट्रैक्टर हमें देगा। इस साल बहुत ही अच्छी फसल होगी, सारा कर्ज आसानी से अदा हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए ना। अगले दिन शंभू की औलादें घर के बाहर खड़ी रहकर अपने प्यारे ट्रैक्टर को याद कर रही थीं। अरे बच्चों, इतना मत सोचो, बहुत जल्द तुम्हारा ट्रैक्टर वापस आएगा। तुम दोनों बस ऊपर वाले से ट्रैक्टर के वापस आने की गुजारिश करो। जी अम्मी। बच्चे रोज भगवान के आगे गुजारिश करते कि उनका ट्रैक्टर उन्हें वापस मिल जाए। और यहाँ खेतों में शंभू परेशान था। बिना ट्रैक्टर के खुद हल चला रहा था। इतनी मशक्कत की वजह से उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। रोज की तरह बच्चे स्कूल से लौटे, पर आज अपने अब्बू की ये हालत देखकर वो उदास हो गए। अब्बू बहुत थक गए हैं। काश हम लोग भी बड़े होते तो हम लोग भी उनकी मदद कर पाते। हाँ, और काश हमारे पास हमारा ट्रैक्टर होता
तो अब्बू को इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। दीदी, हम ट्रैक्टर कैसे ला सकते हैं? पता नहीं, पर अम्मी कहती हैं कि मंदिर के बूढ़े बाबा के पास हर परेशानी का हल है। चलो उनके पास चलते हैं। बच्चे दौड़ते हुए मंदिर के पास गए। मंदिर के बाहर बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा जी, हमारा ट्रैक्टर गिरवी है और हमारे अब्बू अकेले खेतों में मशक्कत कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पापा की मदद कर सकते हैं? तुम उनकी मदद कैसे करना चाहते हो? ट्रैक्टर देखकर, पर हमारे पास कोई रकम नहीं है, तो हम उन्हें ट्रैक्टर कैसे देंगे? तो ये मसला है। देवी माँ के पास हर मसला का हल है। तुम दोनों को अपने हाथों से एक ट्रैक्टर बनाना होगा और फिर उस ट्रैक्टर को देवी की मूर्ति के सामने ले जाना और फिर देखना करिश्मा। क्या वो सचमुच ट्रैक्टर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम दोनों आज से ही ट्रैक्टर बनाएंगे। लेकिन हम किस चीज से ट्रैक्टर बना सकते हैं? मिट्टी से या लकड़ी से? हम लकड़ी से ट्रैक्टर बनाएंगे। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया बाबा जी। माया और विनोद ने बाबा जी की बरकतें ली और उसके बाद दोनों वहाँ से घर की ओर दौड़ पड़े और घर पहुँचते ही उन दोनों ने लकड़ी से ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम अब्बू के लिए ट्रैक्टर बना रहे हैं। लकड़ी से? हाँ, हमें बुजुर्ग पंडित जी ने कहा है। ठीक है। काफी वक्त की कड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने ट्रैक्टर बना ही लिया। विनोद, चलो हम मंदिर चलते हैं। हाँ। बच्चे वापस मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वो बूढ़े बाबा को ढूंढ रहे थे, पर बाबा वहाँ नहीं थे। बाबा ने तो कहा था कि देवी माँ के बुत के आगे ट्रैक्टर रखना है। चलो अंदर चलते हैं। बच्चे उस लकड़ी के ट्रैक्टर को अंदर ले गए और बुत के आगे रखा। देवी माँ, हमारे ट्रैक्टर को असली बना दो। हे देवी माता, हमारे पापा खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम दोनों उनकी मदद करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी इस ट्रैक्टर को असली बना दीजिए। बच्चे देवी माँ से मांगते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। वो लकड़ी का ट्रैक्टर वैसा का वैसा ही रहा। आखिर में दोनों बच्चे उदास हो गए। लगता है बाबा ने हमसे झूठ बोला था। हाँ, चलो घर चलते हैं। उस रात बच्चे उदास थे और वो दोनों भूखे सो गए। रात में उनके सपने में देवी माँ खुद आई। बच्चों, तुमने बड़ी मशक्कत के बाद लकड़ी का ट्रैक्टर बनाया है। तुम अपने अब्बू की मदद करना चाहते थे ना? हाँ हाँ। तो आज से तुम्हारा लकड़ी का ट्रैक्टर असली ट्रैक्टर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही हो। देवी माँ दोनों बच्चों को बरकतें देकर चली गईं। दोनों की नींद खुली। दीदी, क्या तुमने भी वही देखा? हाँ, देवी माँ आई थी। वो लकड़ी का ट्रैक्टर कहाँ है? मैंने उसे घर के बाहर रखा था। चलो देखते हैं। बच्चे दौड़ते हुए बाहर गए और वहाँ उनके सामने लकड़ी का बड़ा ट्रैक्टर था। अब्बू! दोनों बच्चे खुशी से पागल हो गए। शंभू और मीना बाहर आए और वो लोग भी हैरान हो गए। पापा, ये लकड़ी का ट्रैक्टर हमने आपके लिए बनाया है। शंभू ट्रैक्टर पर बैठ गया और ट्रैक्टर चल पड़ा। हम भी आ रहे हैं। बच्चे ट्रैक्टर पर बैठ गए और मीना भी। शंभू लकड़ी का ट्रैक्टर लेकर मंदिर गया और वहाँ उन सब ने देवी माँ का शुक्रिया अदा किया। और उस दिन से शंभू अपने लकड़ी के ट्रैक्टर से खेतों के सारे काम करता था। ये लकड़ी का ट्रैक्टर अनोखा था क्योंकि ना ये कभी खराब होता और ना ही इसमें डीजल डालना पड़ता था। इस ट्रैक्टर से खेती करके शंभू के खेत पहले से ज्यादा हरे भरे हो गए। उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई और अगले बरस उसकी अच्छी खासी कमाई भी हुई। शंभू ने अपने पुराने ट्रैक्टर को छुड़वा लिया और फिर उसका लकड़ी का ट्रैक्टर खुद ब खुद गायब हो गया। लकड़ी का जादुई ट्रैक्टर जादुई दुनिया में लौट गया।